want my money back! तू चांद और मैं तारा। ये तो अभी तक रो रही है। हाँ बहुत तकलीफ है। बच्चों के दांत तो टूटते रहते हैं ना मोहित, इसमें इतना घबरा क्यों रहे हैं आप? अरे आप जानते भी कितना खून निकला इसका, बड़ी मुश्किल से तो रोका मैंने। दांत टूटेगा तो ब्लड तो निकलेगा ना। आप नहीं समझेंगे। क्यों? मैं ना समझूं? बात समझ ना समझ की नहीं है, बात औलाद की है। जब अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजेगा ना, तब मैं आपसे पूछूंगा। मोहित मेरे नर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको अंदाजा नहीं है। अभी यही समझता था जब तक मनु नहीं हुई थी। इस बात की तारा को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें इस शर्त पर दिया था कि तुम नहीं रहोगे यहाँ यानी पाकिस्तान में। मम्मा उसे कैसे पता चलेगा? और कौन कौन सी शराइत तय हुई? बाय। कौन सी शराइत? नहीं कोई भी नहीं। जिन शराइत पे तुम्हारी और मेरी शादी हुई है। तारा तुम प्लीज आके यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मुझे सारी बातें नहीं, मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हारे और मामा के बीच क्या तय हुआ था। अरे कुछ भी नहीं, वो तुम अपनी जॉब के। तुम्हारी जॉब? मैं तुम्हारी जॉब की नहीं, उस शर्त की बात कर रही हूँ। वो तो मुझे मामा ने कहा, तुमने मान लिया, इसीलिए तुम इतनी जिद कर रहे थे बाहर जाने के लिए। आई स्वेयर मैं सिर्फ अपनी जॉब के सिलसिले में जाना था। तुम्हारी ये जॉब तो तुम्हारा बहाना है। तुम्हें बाहर इसलिए जाना था क्योंकि तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था मामा के साथ, इसीलिए तुमने घर वालों से भी झगड़ा कर लिया। मैंने झगड़ा किया है? इतनी जरा सी बात में बाबूजान ने मुझे थप्पड़ मार दिया, मैं तो वो भी पी गया खामोशी से। यार तुमने जितनी बदतमीजी की थी ना, शुक्र करो उन्होंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा है। बाबूजान को बहुत शौक है सबको बांध कर अपने पास रखने का। बड़े अफसोस की बात है सारिन, सबको जोड़े रखने के लिए बाबूजान ने दूसरी शादी नहीं की, तो तुम उनका एहसान मानने के बजाय तुम इतनी फजूल बातें कर रहे हो। लेकिन हम में से किसी ने उन्हें मना नहीं किया था। मना तो उन्होंने भी नहीं किया तुम्हें बाहर जाने से, लेकिन अब सिर्फ तुम जाओगे, मैं नहीं। बड़ा तुम सुपर करते फिरते हो ना। अगर इतना ही सुपर बनना चाहते हो तो अपने घर वालों का सोचो, उनको छोड़कर मत जाओ सारे। जिस तरह तुम यहाँ तक पहुंचे हो वैसे ही तो उनके लिए भी सुपर बनो। जो बात करनी है यहीं से करो। तारा हम बैठकर सुकून से भी तो बात कर सकते हैं यार। तुमने बात की थी उस शर्ट के बारे में। आई स्वेयर मैं तुम्हारी खातिर माना था सिर्फ। तो ठीक है, मेरे खातिर अब इनकार कर दो। अरे इनकार कैसे कर दूं? मैं प्रॉमिस कर चुका हूं उनसे। तुम्हें अपने प्रॉमिस का एहसास है, लेकिन मेरी और अपने घर वालों की फीलिंग्स का नहीं। प्लीज मेरे घर वालों को बीच में मत लाओ यार। उन्हीं घर वालों की वजह से तुमसे शादी के लिए हाँ की थी मैंने। क्या बातें कर रही हो तुम? तुमने मेरे खानदान को देखकर मोहब्बत की थी मुझसे क्या? शादी उनको देखकर ही की है। तारा तुम्हें जिंदगी उनके साथ ही बल्कि मेरे साथ गुजारनी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें समझने की कोशिश ही कर रही हूँ सारे। आज जब तुम एक प्रॉमिस के लिए अपने बाबूजान को छोड़ सकते हो, तो कल तुम किसी भी चीज के लिए मुझे भी छोड़ सकते हो सारे। आपने किसी को बताया तो नहीं? नॉट एट ऑल। तुम ना खामोशी से जाकर तारा के कमरे में सो जाना, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। थैंक यू अंकल। अरे अंकल नहीं, अब्बा। थैंक यू अब्बा। चलो चलो चलो। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है सारे? तुम अपनी जिंदगी से चीजों और रिश्तों को माइनस करना बहुत अच्छे से जानते हो। तुम एक ही लम्हे में हर उस शख्स की नफी कर देते हो जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने किसकी नफी की है? सफो चच्ची की। मेरे एग्जाम्स की नाकामी तुमने उनके खाते में डाल दी, और फिर तुम्हारे सगे बाऊजान जो तुम्हें लगता है तुम्हारे फ्यूचर में सबसे बड़ी रुकावट है, और उसके बाद तुम उन्हें सॉरी तक नहीं कहते। सॉरी किस बात की? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है सारे। तुम्हें कोई चीज गलत लगे तो तुम सॉरी कहो ना, और सॉरी भी क्यों कहोगे तुम? तुम्हारा तो ईगो हर्ट हो जाएगा ना। रिश्तों का क्या है, वो तो जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर बन ही जाएंगे। इंसान को ना बस सेल्फिश होना चाहिए, तुम्हारी तरह। पिछले कुछ दिनों से मैं बस आप ही के बारे में सोच रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट यू कि रात में ना सोचने का वक्फा ले लिया करें, क्योंकि आपका तो पता नहीं, पर कम से कम मेरा उल्लू के खानदान से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। तो फिर क्या सोचा आपने? वही 2:30 बजे आपने कॉल कर दी, फिर मैं जॉगिंग पे आ गई, सोचने का टाइम ही नहीं मिला। तो फिर कब सोचेंगी आप? हाँ, ये मैं घर जाके सोचूंगी कि मैं कब सोचूंगी। रूमी, रूमी, तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ ताकि कोई एक तो सुकून से जिंदगी गुजार सके। रूमी, तारा निकलो बाहर।
क्या हुआ? कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया हॉस्पिटल में। हुआ क्या है? वो पेशेंट जिसे सीरियस कंडीशन में लाए थे कुछ लोग हैदराबाद से, उसकी डेथ हो गई है। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें तो कल रात इसी घर वालों को बता दिया था कि उसकी हालत स्टेबल नहीं है। यही तो हमारी आवाम समझती नहीं है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। मैं देखती हूँ जाकर। तारा मत जाओ, रुक जाओ। अरे दो कहीं हमारे किसी स्टाफ को नुकसान न पहुंचा देंगे। हाँ करूँ मैं? एक तो इस घर में कोई आता जाता नहीं है, इतनी खामोशी, इतना सुकून है, फिर भी मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। हेलो, क्या पेशेंट के घर वालों ने तोड़फोड़ की हॉस्पिटल में? मैं जा रहा हूं। हेलो, मैं मोहित बात कर रहा हूँ। अभी तो ट्यूशन का टाइम नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ, अभी लंच का टाइम हुआ है। अरे वाह, चले शुक्र आपने चाय का नहीं बोला। चाय का कोई टाइम नहीं होता, चाय का तो मूड होता है। अच्छा, तो फिर अभी किस चीज का मूड है आपका? इस वक्त मेरा मूड है कि एक प्यारी सी लड़की को उसके घर से पिक करूं और किसी अच्छी जगह पे खाना खिलवाऊं। जनाब, इस प्यारी सी लड़की के घर में ना 1 अदद बाऊजान, 2 अदद चचीज और 2 अदद चचास भी मौजूद है। अब्बा से तो परमिशन मैं ले चुका हूँ, अब चचा वाला काम आपका है। भाई आप तो बड़ी फास्ट निकले। आपने तो कहा था मेरी स्पीड बहुत तेज है। हाँ, मगर चाय पीने की। मैं गाड़ी भी बहुत तेज चला लेता हूँ। आपको 20 मिनट देता हूँ, तैयार हो जाइए, पिक करने आ रहा हूँ। अरे आप तो सीरियस ही हो गए। वो करने नहीं दूंगा आपको। ओके ओके, बाय। खुदा की कसम सफो, मैंने खुदा खौफी में मदद की है उसकी। हाँ, मेरे मामले में कभी ऐसी खुदा खौफी नहीं आई। यार आशु, तुम ही समझाओ अपनी माँ को। मैं क्या समझाऊं, मेरी खुद की बीवी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ धक्के खा रही होगी। लो, धक्के कहाँ खाने हैं उसने? अपनी किसी दोस्त के घर बैठी होगी, वीडियोस बना रही होगी। तुम जानो, तुम्हारी माँ जाने, मैं जा रहा हूँ बाहर वर्जिश करने। माँ, दुनिया छोड़ के और अब यहाँ बैठेंगे। डॉलर मेरे बेस्ट फ्रेंड, प्लीज किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पे हूँ। और आप भी किसी को नहीं बताएगा कि मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करता बड़े बड़े। बस फिर मेरा भी काम कर दो, किसी को मत बताना, ठीक है? मम्मी डैडी को भी नहीं? नहीं। हासू भाई को भी? बिल्कुल भी नहीं। फिर तो बाऊजान, मालापी और पिंकी को भी नहीं? सफो आंटी और सलीम अंकल को भी नहीं। डोंट वरी, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती है। थैंक्स डॉलर। पर ट्रस्ट करने की कोई वजह भी तो होती है ना। चॉकलेट्स, दिल डाल, ट्रीट। वो कौन सी गेम खेलती? क्यों नहीं बस? भाई बहरे हो गए हो क्या? बच्ची का पता करो कोई। क्या हुआ बाऊजान, क्यों शोर मचा रहे हैं आप? भाई वो तारा के अस्पताल में हंगामा हुआ है, मैंने टीवी पे देखा है, उसका फोन भी बंद जा रहा है। तो आप चांद भाई को कॉल करें ना। उस नालायक को तो मैं कभी फोन ना करूं। तुम मती को कहो कि गाड़ी निकाले, मैं खुद जाऊंगा अस्पताल। अच्छा बाऊजान, मैं अरे हाँ 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 हाँ, ठीक है, तुम चली जाना, लेकिन शाम तक चाय ना पीती रहना। ओके। अच्छा, तारा भाभी जब कॉल करे तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, वरना मैं परेशान बैठी रहूंगी। अच्छा ठीक। लग रहा है हंगामा थम गया है। तुम जल्दी से डॉक्टर शब्बीर को कॉल करो। अरे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टिकट चल रहा है उनका न्यूज चैनल पर। मेरा तो फोन भी आज घर रह गया है।
बस अल्लाह करे किसी को पता ना चले। तारा मत खोलना, अभी नहीं जाना। हाँ करें। एक तो जाने बचाए लोगों की, ऊपर से मारे भी हम ही खाए। क्या जिंदगी है हमारी। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ क्या? अरे कई खिड़कियां, दरवाजे, एक महंगी मशीन तोड़ गए। पता नहीं कब अकल आएगी हमारी आवाम को। हुआ क्या था? एक एक्सीडेंट केस था। पेशेंट आया तो कंडीशन सीरियस थी। हमने बता दिया था कि बचने के चांसेस नहीं है, फिर भी अपना सारा गुस्सा हॉस्पिटल पर निकाल कर चले गए। अस्सलाम वालेकुम। तारा कहाँ है? एक नर्स ने बताया अपने रूम में। अपने रूम में? हाँ रूम में अपने। वो रूम में क्या कर रही है अपने? अरे भाई जान बचाकर बैठी है अपनी, और क्या करेंगे। तारा कहाँ है? सारे तारा तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक। बाबूजान आप लोग यहाँ? अरे तुम ठीक हो? या अल्लाह का शुक्र। अजीब आवाम है हमारी, गलती खुद करते हैं, एक्सीडेंट खुद करते हैं, वो सारे डॉक्टरों ने कहा। वैसे कोई कानून पास होना चाहिए डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इतना तशद्दुद और तोड़ फोड़ के बाद उनका पेशेंट कोई जिंदा तो नहीं हो जाना था। वो ठीक है। वैसे डॉक्टर शब्बीर बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट नहीं आना। ये बात भी है। माला, हाँ माला बेटे, हाँ सब खैरियत है। मैं ला रहा हूँ तुम्हारी भाभी को घर, ताकि तुम्हारी चच्चियों की भी तसल्ली हो जाए। हाँ लेकिन तुम भी टाइम से घर पहुंच जाना, ओके? ये माला कहाँ गई है? वो ट्यूटर के साथ खाने पे गई है। ट्यूटर किस खुशी में माला को खाने पे ले गया है? बाबूजान आपने कैसे? मैं घर जाके बताता हूँ। बाबू भैया बात कुछ हजम नहीं हुई। इस मामले में तो मत्ती का एक्सपीरियंस भी कोई हिंट नहीं दे रहा। डॉक्टर शबीर कह रहे हैं कि आज सब जूनियर्स घर चले जाए और कॉल पर सीनियर्स रहेंगे। ठीक। डॉक्टर सनफ जी आपका ड्राइवर आ गया। ठीक है तारा, मैं चलती हूँ। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। चलो तारा बेटे, हम भी घर चलते हैं। हाँ चलो घर चले। ओ भाई जान नहीं, तारा बोला है बाबू भैया ने। तो क्या मतलब है बच्चों, में अपने घर नहीं जा सकता क्या? नहीं, तुम नहीं जा सकते। भाजन आप मुझे मेरे ही घर जाने से कैसे रोक सकते हैं? इस मुंह से रोक सकता हो। सुन लिया भाई, अब अपना मुंह गुम करो। मैं तो जाऊंगा अपने घर। वो घर सिर्फ आपका थोड़ी है, तो मेरी माँ का भी घर था। ठीक है, पैसे आपने कमाए थे, कमेटी तो मेरी माँ ने डाली थी ना, एक एक पैसा जोड़ा था। आप चाहे तो पूरे खानदान से पूछ ले घर किसने बनाया है। मैं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। बाबू भैया इससे तो पूरा फ्लैशबैक खोल के रख दिया। गुल्लू भाभी को भी बीच में ले आया, अब क्या करें? जहाँ बात गुल्लो पे आ जाए वहां बात खत्म हो जाती है। चलो 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 चल भाई, जहरीले आगे चलो। आप भी कुछ कम जहरीले नहीं वैसे। स्वभाव के इंसान बन जाए, कहाँ इंसान बन जाओ। ट्रैक्टर तो वैसे ही बना दिया आप लोगों ने, अपनी ख्वाहिशात का बोझ मेरे ऊपर डाल के। चलो भाई आ जाओ। ट्रैक्टर की बात कौन करता है बीच में भाई? अरे डॉलर किधर जा रहे हो तुम? ऊपर। ऊपर क्या है? ऊपर छत है, वो देखिए। ए डॉलर के बच्चे, वापस आ, वापस आ। किधर जा रहे हैं? सच सच बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस ऊपर जाके स्टडी करूंगा और एप्पल खाऊंगा। मेरा बच्चा, इतनी पढ़ाई ना किया कर, नजर लग जाएगी तुझे। आप अपनी नजर हटाइए, मैं जा रहा हूँ। माशाल्लाह, क्या अच्छा मास्टर मिला। कितनी अच्छी आदत डाल दी बच्चों को पढ़ने की और खाने की। लेकिन आज आया क्यों नहीं है? पूछती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खुदा के लिए पहले सवाल ये मत पूछिएगा कि मैंने क्या सोचा है। मैं तो पूछूंगा जब तक आप जवाब नहीं दे देंगे। नहीं, सचमुच में जवाब न दे दो। मैं कुछ कहा आपने? जब आपको पता है कि मेरा जवाब क्या है, तो आप फिर जानबूझ के एक ही सवाल क्यों पूछते हैं? वो इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा जब आप मुझे बताएंगे कि आपने मेरा इंतखाब क्यों किया। चले फिर रेस्टोरेंट चलते, प्रॉपर तरीके से बताती हूँ। जब कोई अच्छा लग रहा हो तो उससे बातें भी अच्छी करनी चाहिए। तारीफ कर रहा हूँ मैं आपकी। और जब कोई हैंडसम लग रहा हो तो उसे गाड़ी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। ये आप मेरी तारीफ कर रही थी या मुझे एडवाइस कर रही थी? कुछ भी समझ ले। और आपको क्या पता, कोई किसी के साथ टाइम ज़्यादा गुजारने के लिए गाड़ी स्टार्ट ना कर रहा हूँ। इस बात पर तो आपके नंबर कटेंगे। ओके ओके, चला रहा हूँ।
कसम से सर फटा जा रहा है दर्द से। खाशु, सच सच बता, तूने रूमी को कुछ कहा तो नहीं? नहीं अम्मा, कुछ नहीं कहा, बस कनाडा का टिकट लाके दे दिया था कि जाओ अपनी अम्मी के पास। क्या? टिकट लाके दिए और यहाँ बैठ के ड्रामे कर रहा है परेशान होने के। बस चल निकल। बड़ा हो गया, वो तशद्दुद करना बंद कर दे प्लीज। तुम सारे मर्द है ना इन जैसे ही होते। शक्ल को करो, लोहे की चप्पल है। चलो इधर से। अल्लाह ने मुझे भी ऐसी औलाद देनी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे नहीं बल्कि मैं आपको लेकर आई प्रपोज करने। आप प्रपोज कर तो चुकी हैं उस दिन फोन पे, और आपने हाँ भी कर दिया, कुछ सोचा भी नहीं। इनकार कैसे करता? इतनी खूबसूरत, वेल एजुकेटेड, अपने करियर पे फोकस करने वाली लड़की को मना तो नहीं कर सकता ना। आपको तो कोई भी मिल सकता है। मगर मैंने आपका इंतखाब क्यों किया, कभी सोचा आपने? जब भी तो आपको यहाँ बुलाया है, पता है ना। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप वो गलती ना करें जो मेरे बाबूजान ने किया। क्या मतलब? लेकिन वो लाइफ पार्टनर के बगैर जिंदगी गुजारना ना आसान नहीं होता है, और बच्चों को माँ और बाप दोनों चाहिए होता है। इस मामले में तो आप बहुत लकी हैं। आपकी दोनों चचेरों ने आपको बहुत प्यार दिया। आपको क्या, आपके भाई को भी। उसी का तो कर्ज उतारना चाहती हूँ। मुझे शायद कोई भी लाइफ पार्टनर मिल जाएगा और आपको भी, मगर मन्नू को मेरी जैसी माँ नहीं मिलेगी। क्या आपकी कुर्बानी मन्नू की वजह से दे रही है? सॉरी, मैं इस स्कूल ऑफ टॉर्चर से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती कि बंदा अपना मन मार के दूसरे के लिए कुर्बानी दे दे। और कुर्बानी वाली बात ही क्या है? आप अच्छे लगे हैं मुझे। क्या अच्छा लगा मुझ में? आपकी सिंसेरिटी और डिवोशन, जो आपकी फर्स्ट वाइफ और आपकी बेटी के लिए आपने। जो इंसान इतना अच्छा शौहर, इतना अच्छा बाप हो सकता है, मुझे लगा वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। और आपके करियर के गोल्स का क्या, जो कि आपके कपल गोल से डिफरेंट है? क्यों, मैं दोनों को साथ लेके नहीं चल सकती? क्यों नहीं? और मैं आपसे वादा करता हूँ मेरी पूरी सपोर्ट होगी आपको। देखिएगा, आप लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल होंगी, और ख़ास तौर पे मेरी बेटी मन्नू के लिए। साउंड्स ग्रेट। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। एक काम करें, खाना मंगवा लें। पेट भरा हुआ होगा तो शायद यकीन आ जाए। चाय भी बोल चुकी हूँ मैं। ओके ओके। एक्सक्यूज मी। थैंक गॉड बड़ी तुम आ गए। नीचे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अच्छा मैं तो लाइट्स ऑफ करके सोने जा रही हूँ, तुम शाम को फिर से चक्कर लगा लेना। ओके डोंट वरी। ओके थैंक्स। तो चलिए सोने। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पे यकीन ही नहीं आ रहा। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए आपको मेरे साथ एक ज्वेलरी शॉप पे चलना होगा। वजह? वजह मैं बता दूं, लेकिन पहले आप गाड़ी में बैठे। ओके। ये ने भाई ठंडा ठंडा जूस। लाइट दो। थैंक यू बाबू भैया मत पी भाई, अल्लाह हिदायत दे ऐसे कम अकल लोगों को जिन्हें डॉक्टर्स का जरा एहसास नहीं। उन्हें लगता है कि जिंदगी और मौत हम डॉक्टर्स के हाथ में है, और हम जानबूझ के मरीजों को मौत के कुएं में धकेलते हैं। लो भाई, ऐसा करने से कितनी नफलों का सवाब मिलेगा तुम लोगों को? ये माला दिखाई नहीं दे रही, किधर है? वो ट्यूटर के साथ लंच में गई है बाबू भाई की परमिशन से। प्रपोज किया है उसने। क्या? उसने ऐसा सोचा भी कैसे? मती कह दो इस भगोड़े से, जैसे इसने सोचा था। अगर ये अपनी पसंद की शादी कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकती? हमें सुन लिया। बाबू भैया ये तो लड़का है ना। चाची, क्या लड़कियों की कोई फीलिंग्स नहीं होती है?
कि हमारे माशरे में डबल स्टैंडर्ड क्यों है लड़के और लड़की को लेकर। अरे बात स्टैंडर्ड की नहीं है, मतलब कोई ढंग का लड़का तो पसंद करती। अति पूछो इस नालायक से कि क्या क्राइटेरिया है ढंग के लड़के का इसके सेहत में। बताओ भाई क्या क्राइटेरिया है ढंग के लड़के का। कम से कम वो बेवा तो ना हो ना। बेवा नहीं रंडवा कहते हैं यार। अरे भाई एक बच्ची का बाप है वो। मती बता दो इसको कि इसका बाप भी बेवा है। रंडवा। हाँ भाई आपका वो बाऊजान भी समझ गया ना। लेकिन कम से कम आपने शादी तो नहीं की ना। कर लेता तो अच्छा था। बाबू भैया मैं तो कहता हूँ एक दफा शादी कर ही ले आप तो अभी भी जवान है। लेकिन बाबू भैया सच पूछे ना, मुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसे इस लिहाज से देखा जाए ना तो मुझे भी नहीं पसंद आया। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे सिंगल अभी तक उड़े हुए? कुछ पता ही नहीं चल रहा बेबी का किधर गई है यार। लो इसे अपनी बेबी डॉल की पड़ी है और यहाँ किसी को फिक्र नहीं कि हमारी बच्ची के इतने बेसुरे रिश्ते आ रहे हैं। कहाँ है रोमी? अभी यही तो पता नहीं चल रहा, फिर गायब हो गई है। अच्छा रिलैक्स, ये लो। हाँ ये लो यार जूस लो। हाँ अरे भाई मुझे प्यास भी नहीं लग रही। थोड़ा पी ले भाई, थोड़ी तो एनर्जी आए तुम्हारे अंदर। सैड हो जब से। हाँ सब तो नीचे, यहाँ कौन सो रहा है? कौन हो भाई तुम? बोलते क्यों नहीं हो? अरे अरे कौन हो भाई, बोलो ना। आशु का पैट लेकर आता ऐसा फर फर बोलेगा भी देखना। अरे ये तो लड़की है। अरे कौन हो? रुक जाओ। अरे कौन हो तुम? चोर 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 चोर। अरे ये कहाँ से आठ टपकी? मुझे लग रहा है चादर से निकली है। तुम हमारे रूम में क्या कर रही थी? रूमी तुम इनके रूम में छुपे हुए थे, तुमने बताया क्यों नहीं? हम पागल हो गए ढूंढ कर। पर मुझे तो परसों से पता था। परसों से इस घर पे छुपी हुई है और किसी को पता ही नहीं है। नहीं अंकल, अब्बा को पता था। अब्बा? नहीं मेरे अब्बा, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मना किया था बच्ची ने। ईमान से अगर उल्लू जिंदा होती ना तो इतनी चित्रोल होती तुम्हारी के। वैसे बाबू भैया अब आपकी चित्रोल में वो असर रहा नहीं, मुझे लग रहा है। तुम तो इस जोरू के गुलाब से भी 2 हाथ आगे निकले। तुम्हें तो दीवार में चुनवा दिया जाना चाहिए अनारकली की जगह। तुम्हें अंदाजा है हम कितने परेशान थे उस बच्ची की वजह से। देखिए बाबू भैया, आपने अपनी बहू का साथ दिया, मैंने भी दिया, तो क्या हुआ? लेकिन तुम कर क्या रही थी वहाँ? छुपी हुई थी ताकि परेशान कर सके मुझे।
अच्छा, तो आपके रूम में खाने की सप्लाई डॉलर कर रहा था? डॉलर के इन्होंने तो कहा था कि किसी को मत बताना मेरे आने का। तुम दोनों आ गए हो वापस, दैट्स ग्रेट। तारा, अब तुम्हें भी यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको यहाँ से जाना है ना तो बेशक चला जाए। नजर ही लग गई हमारे घर की रौनकों को। तो कोई जरूरत नहीं है किसी को रोकने की। अगर कोई अकेला रहने में ही खुश है तो उसे खुश रहने दो। तारा, तुम थोड़ी अपसेट लग रही हो। इस चांद ने कोई नया चांद तो नहीं चढ़ा दिया क्या? आप सब लोग मिलकर मुझे गोली मारते हैं यार। बस इतना असर नहीं हुआ, थोड़ा और ओवर रिएक्ट करो। हाँ आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी अब अम्मी। अम्मी? कौन ये अम्मी? छोड़ो ना बेटा, आप दोनों आओ मेरे कमरे में, जरूरी बात करनी। अच्छा हाँ अच्छा, चलें हम भी। तुम जाओ अपने मियाँ के पास। और मैं ना बस आओ मत आओ, मैं तो पराठा बना के था देसी खा खा। आपके के सिग्नल जुड़े हुए हैं? पता नहीं, अपना आप कुछ सेल्फिश सा फील हो रहा है। और वो क्यों? मैं सोच रहा था कि आप मुझसे बेहतर पार्टनर डिजर्व करती है। पता है, मैं भी यही सोच रही हूँ। आर यू सीरियस? सब सीरियस दिख नहीं रहा आपको? सॉरी, आजकल मैं कुछ कंफ्यूज सा चल रहा हूँ। पता है, जब तक आपने हाँ नहीं कर दी थी ना, मुझे अजीब बेचैनी रहती थी। और अब हाँ कर दिए तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है ज्यादती होगी आपके साथ। और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक बार फिर सोच लेना चाहिए। ये रिंग अमानत रही आपकी मेरे पास। चलिए रिंग छोड़ें, आप ना मुझे गजरे दिला दे, तब तक मैं सोच भी लूंगी। अब गाड़ी में तो बैठे, दरवाजा नहीं खोलेंगे भैया? Okay, thank you for today. अल्लाह हाफिज़। माला जी? अभी भी वक्त है, सोच लो। सोच लिया मैंने, मैं कैंप भी ज्वाइन करूंगी और नशेटिंग के साथ खेलने भी जाऊंगी। खेलो, लेकिन मेरी फीलिंग से साथ नहीं। यार आप इतनी सेंटी बातें कैसे कर लेते हैं? क्योंकि तुम्हें कोई भी मिल सकता है जो अनमैरिड हो, वेल एस्टेब्लिश हो, एज अ लाइफ पार्टनर। इसीलिए कह रहा हूँ, एक दफा फिर सोच लो। चलिए सोच लेती हूँ, और अगर फैसला आपके हक में ना हुआ तो कसम से गिला नहीं करूंगा। तो इतनी दुखी अंदाज में बात क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि मोहब्बत हो गई है तुमसे। बहुत अरसे बाद दुनिया के रंग खूबसूरत लग रहे हैं। तो इन रंगों पर पानी रोक किए गए हैं आप। क्योंकि मुझे लगता है तुम मैरिड बंदा डिजर्व नहीं करती, जिसकी ऑलरेडी 2 साल की बच्ची हो। हादसा किसी के साथ भी हो सकता है जिंदगी में मोहित। देखो माला, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने करियर पे फोकस करो, तुम अपने सारे गोल्स अचीव करो, और जहाँ रहो खुश रहो। ट्रस्ट वो, मैं अपने करियर पर फोकस भी करूंगी और खुश भी रहूंगी, अगर आपके साथ। क्या? वाकई? थैंक यू सो मच माला, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मैं जाऊँ? या ओके ओके, बाय बाय। ओके माला, बाय बाय। जब चला जाऊंगा ना यहाँ से, तब पता चलेगा सबको। ये तो वक्त ही बताएगा किसको पता चलेगा। यार जरा सी बात का बतंगड़ बना लिया सबने। सारे ये जरा सी बात है। थप्पड़ खाया है मैंने, और क्या करूं तारा। सॉरी किया तुमने बाऊजान से, जानते हो वो कितने हर्ट हुए होंगे। ऊपर से तुम पूरे घर में धड़ल्ले से घूम रहे हो उनके सामने। मतलब थप्पड़ भी मैं खाऊं और सॉरी भी मैं करूं जाके? नहीं नहीं, मैं बाऊजान से कहती हूँ कि तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगे। उन्होंने तुम्हारी शान में गुस्ताखी जो कर दी है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तारा मेरा ये मतलब नहीं है। माला बात सुनो, ये तुम क्या ऊटपटांग फैसले कर रही हो? अच्छा, जैसे आप तो ऑस्कर विनिंग फैसले ले रहे हैं ना। तुम्हें शादी के लिए एक शादीशुदा आदमी जो कि एक बच्ची का बाप भी है, वो मिला है क्या?
भाई अब आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। उसने नहीं बल्कि मैंने उससे प्रपोज किया है। प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे ये मत कहना कि 4 दिन में तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई। बात मोहब्बत की नहीं है, बात अंडरस्टैंडिंग की है भाई। माला, अंडरस्टैंडिंग ही होना चाहिए, वरना मोहब्बत के नाम पे कुछ लोग ऐसा चूना लगाते हैं ना कि सारी जिंदगी पे तड़पते ही रहो। मैं अपनी मामा के घर जा रही हूँ। मैं साथ चल रहा हूँ, रुक जाओ। ये तो बताओ जरा, किस माँ के कहने पे इसका टिकट कटवाया था तुमने? आपकी वजह से कटवाया था मम्मी, बदतमीजी की थी ना इसने आपके साथ। माफी मांग चुकी हूँ बेचारी मुझसे, पर ऊपर से मांगी थी माफी इसने। अच्छा तो जूती उठाओ जरा, ऊपर से नहीं। अम्मा, अब अगर आपने मुझे मारा ना तो मैं जाऊंगा घर छोड़ के। बस छोड़ देना अम्मी। चलो छोड़ दो, ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा अम्मी तुम्हारे मुंह से। आई एम सॉरी ना, इतनी दफा तो माफी मांग चुकी हूँ। अम्मी ये अपने काम से डर के भाग के आई थी यहाँ पे। नहीं पक्का प्रॉमिस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ हाशु को छोड़ना नहीं चाहती थी इसलिए वापस आई। बड़ी मोहब्बत है ना तुम्हें, देख ली तुम्हारी मोहब्बत। अभी देखी कहाँ है? देखनी भी नहीं है अम्मी। देखी बेटा, अब तुम भी तो उसको कुछ टाइम दो ना। 2 दिन दीवानों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा है वो। आई एम रियली सॉरी। पता है, अलहदा होकर एहसास हुआ कि हम कितनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और फिर जब वो चीज़ें नहीं होती तब उनकी कदर का एहसास होता है। मेरी गुड़िया, अगर अभी तुम अलहदा रहना चाहो तो कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, लाइफ में मज़ा ही नहीं है आप लोगों के बगैर। और स्वीटू ठीक कहता है, मुझे अकेले से इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती। मेरी जान, सॉरी। खाना खाए? चलो मिलके खाते हैं। आज तुम्हें क्या लगता है मैंने झूठ बोला तुमसे मोहब्बत के नाम पे? तो क्या नहीं बोला है? करा मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारी मोहब्बत के लिए तो किया है यार। मोहब्बत का तो तुम मेरे सामने ना नाम मत लो। अच्छा फिर क्या रिश्ता है मेरा और तुम्हारा? जो एक मियाँ और बीवी का होता है उसमें मोहब्बत का होना लाजमी नहीं होता। तुम वही कर रही हो जो तुम्हारी मम्मा ने किया था, और तुम भी वही कर रहे हो जो पापा ने किया था। तुम्हें मैं कैसे समझ? अरे मम्मा, आपने बताया क्यों नहीं हमें कि आप आ गई हैं? अगर मैं बता देती तो सरप्राइज तो ना रहता ना। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। पापा कहाँ हैं? तबीयत कैसी है उनकी? अब अपनी आंख के तारे को देखकर उनकी तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। अपने कमरे में। अच्छा मैं मिलकर आती हूँ। अरे पहले माँ से तो मिल लो। आप अपने दामाद से मिले ना, बल्कि बैठ के किसी नई साजिश का ताना बाना भी बोल लें। मैं पापा से मिलकर आती हूँ। से अपना खानदान नहीं संभाला गया तो तुम मेरी बेटी को क्या खाक संभालते हैं? पूरी फौज लेके उतरी आपकी बेटी मैदान जंग में मेरे खिलाफ। तुम अपने खैमे को तो मजबूती से बांध लेते, फिर उतरते मैदान जंग में। अब मैं करूं क्या? वो तो बरोबर पानी नहीं फिरने दे रही है। फिर जो कहती है वो मान जाओ। क्या बात करी मम्मा, मुझे आसमान पे चढ़ाकर अब नीचे से सीढ़ी खींचनी है। बस बेटा, इस ट्रिप ने ना मेरी सोच का जाविया बदल दिया। मम्मा आपने तो मेरे करियर का नक्शा बदल दिया है। इतनी मुश्किलों से मुझे मेरी मनपसंद जॉब मिली है, आप कह रही मैं बैक फुट पर चला जाऊं? अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें मनपसंद जॉब चाहिए या फिर मनपसंद बीवी। अब क्या बातें कर रही हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मम्मा आप ठीक है ना? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम भी वही गलती करो जो मैंने और जाफर ने की। बेटा, जिंदगी में रिलेशंस बहुत अहम होते हैं। मम्मा मुझे लग रहा है कि सर्जरी अंकल की नहीं बल्कि आपकी हुई है, वो भी ब्रेन की। इतना कैसे चेंज हो गई है? आज की जनरेशन हर चीज़ अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहती है। तो ठीक, लगे रहो और लगाते रहना फीलिंग हार्ट ब्रोकन विद 84 अदर्स। तू चांद और मैं तारा,